हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो जेमिनी, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आप एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में दिखाई दे रहे हो जेमिनी राइट नाउ आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। एंड जो भी सिचुएशन करंट में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में चल रही है, यू फील वेरी बैलेंस्ड अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है। और आपको लग रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ठीक है। सो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो और काफ़ी सारी कम्युनिकेशन दिख रही है आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो देखो, आपके कनेक्शन में हो सकता है इश्यूज हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, फाइट आप दोनों के बीच में, या इन जनरल थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। एंड आप इस चीज़ को लेके इसकी वजह से ना थोड़े से अप एंड डाउन काइंड ऑफ सिनेरियो में नज़र आ रहे हो। लाइक आप अनस्टेबल फील करते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक कभी कुछ सोच रहे हो, देन कभी कुछ सोच रहे हो, ठीक है। एक अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन जहाँ पे स्ट्रगल नज़र आ रहा है, इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट है, अदर पीपल्स इन्वॉल्व हैं, मे बी फैमिली पीपल्स, पेरेंट्स इन्वॉल्व है या और कोई इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को एक स्टेबल एनर्जी के साथ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में स्टेबल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। या सो जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। डेविल, ओके। सो जेमिनी, आपके पर्सन को लग रहा है कि सिचुएशन और कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें टफ हैं, हार्ड है, और कॉन्फ्लिक्ट है, इश्यूज है, बैगेज है, बर्डन है, मे बी कॉन्स्टेंट फाइट है, स्ट्रगल है, केओस है, बहुत सारी चीज़ें। या लाइक इस कनेक्शन में वो जो एक इन्वायरमेंट है ना, वो काफ़ी बर्डनिंग है, हैवी एनर्जी, कार्मिक एनर्जी है, ठीक है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, माय गॉड। देखो, आपके पर्सन की एनर्जीज में मैं देख रही हूँ आपके पर्सन लगातार एक स्ट्रेस में दिख रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट स्ट्रेस दिख रहा है, बिकॉज जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में, और इन जनरल जो एनवायरनमेंट हो सकता है वो काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है, काफ़ी हैवी हो सकता है, काफ़ी बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये पर्सन ना लगातार एक स्ट्रेसफुल मोड में नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इस चीज़ को कि चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में, या फिर इनको चीज़ों को, इनको वेट करना है या फिर स्लो लेके जाना है,
या ये अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में और इस कनेक्शन में, या मे बी एक तरह का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जो कि मुझे नहीं दिखा ऑब्वियसली। एक कम्युनिकेशन दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली ये पर्सन या तो अपने साइड से बहुत क्लियर नहीं है इस सिचुएशन को लेके और इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके और इन जनरल आपको लेके, और जहाँ पे इन्हें उस क्लैरिटी का वेट करना है, या अदरवाइज ही एक एक टाइम पीरियड की बात नज़र आ रही है। लाइक वो सही समय या तो अभी नहीं आया है, या कुछ तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लगातार एक स्ट्रेस 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 ले रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि एक ओवर थिंकिंग, स्टक एनर्जी, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड नज़र आ रही है, और जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी बर्डनिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। एक चीज़ और भी है कि आपके पर्सन की साइड से ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिपीटेडली फेस करी हो, एक पैटर्न के लेवल पे फेस किया हो, मीन्स इससे पहले भी कुछ ऐसे ही चीज़ें चल रही थी इस पर्सन की लव लाइफ में। अगर आपका ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, लाइक लंबे समय से, उसको हो सकता है कि इसी कनेक्शन में बार बार ये सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं। और अगर इससे पहले भी इस पर्सन की लाइफ में कनेक्शंस थे तो सेम चीज़ें, सेम टेस्ट पीरियड, टेस्टिंग जोन, टेस्टिंग पीरियड, टाइम, पेशेंस, यही सब चीज़ें चलती रही थी। एक लैक ऑफ क्लैरिटी, जिसकी वजह से ना काफ़ी हार्ड एनर्जी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये एक रिपीटिंग पैटर्न में घूम रहे हैं। इस पर्सन को ये बहुत ज़्यादा फील है कि सब कुछ एक रिपीटेड एनर्जी में हो रहा है, और चीज़ें बहुत स्लो हैं, चीज़ें बहुत स्लो हैं, बहुत हैवी हैं, ठीक है। जेमिनाई की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनाई के पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए? 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी कंफ्यूजन दिख रही है, इमोशनल कंफ्यूजन। अगेन जेमिनाई, एक लैक ऑफ क्लैरिटी आपको भी हो सकती है इस रिलेशनशिप को लेके। किंग ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड। ओके, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहना चाह रहे हो इस चीज़ को लेके कि ये सिचुएशन कितनी भी कंफ्यूजिंग है, ओवरवेलमिंग फील हो रही है, चाहे जो भी है, लेकिन आपको, और कितनी भी हार्ड फील हो रही है, ठीक है, आपको पेशेंस रखना है, करेज मेंटेन करना है। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वो, आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक लॉन्ग टर्म चीज़ों के करीब पहुंच जाओगे, या फिर आपको जो चाहिए वो आपको मिल मिल जाएगा काइंड ऑफ करके, ठीक है। सो आप माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है, इवन दो कि वो कितना भी हार्ड क्यों ना फील हो रहा हो, ठीक है। लेकिन इस तरह से चल के आप अपनी लाइक चीज़ों को अचीव कर लोगे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो। जेमिनाई के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनाई के लिए? एट टू 14 मार्च के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ना एक स्टेबल, कमिटेड और बैलेंस्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, चाहे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ कप्स। और हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आपकी एनर्जी इस कनेक्शन में थोड़ी सी अनस्टेबल, ऑन एंड ऑफ, और बहुत कैजुअल हो सकती है। ऑल दो कि पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मोड में हो आप इस रिश्ते में, बट और उसका रीज़न कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऑब्वियसली सफरिंग है, और कहीं ना कहीं ये फील भी कर रहे हैं, और आपकी इस कैजुअल एनर्जी को लेके ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं इंटरनली, मेंटली, लेकिन फिर भी ये इस रिलेशनशिप को ओपन हार्ट के साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं, और एक बैलेंस्ड वे में मेंटेन करना चाह रहे हैं फ़िलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। सो जेमिनी, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए? डेथ, एक एंडिंग सी दिख रही है,
ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड, कॉन्स्टेंटली एक स्टक फीलिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, स्कॉर्पियो एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड, जस्टिस। ऐसे लग रहा है कि आप इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपकी साइड से बहुत कम कॉल, मैसेज और एफर्ट हो सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली आप एक पेनफुल एनर्जी में भी दिख रहे हो, बट यू फील लाइक कि अभी के लिए यही करना ठीक है, लाइक यू आर डूइंग द राइट थिंग। या सो आप किसी स्कॉर्पियो एंड लीब्रा से डील करते हुए नजर आ रहे हो। दिस इज द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।